जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो बालाजी महाराज। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं। गुण को लेना कोई भौरे से सीखे। फूल पे वो बैठता है तो फूल को नुकसान नहीं देता, वो फूल के रस को ले जाता है। मधु बैठती है तो उस फूल के रस को ले जाती है, फूल को नहीं। लेकिन आज के जो इंसान हैं वो फूल को ही रस नहीं पा रहे, फूल को ही तोड़ दे रहे हैं। फूल के साथ साथ जड़ को भी, पौधे को भी तोड़ के अलग कर दे रहे हैं, जड़ से उखाड़ देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पौधा मजबूत नहीं होता तो अब तक तो उखाड़ के फेंक दिया गया होता। जिस तरह से आज सनातन धर्म के साथ किया जा रहा है, राजनीति पार्टियां, राजनेता लोग, हर कोई सनातन धर्म के पीछे पड़ गया है, हर कोई हमारे ग्रंथों के पीछे पड़ गया है, हर कोई हमारे देवी देवताओं के पीछे पड़ गया है, हर कोई हमारे संत ऋषि मुनि इन सब की बुराइयां ही किए जा रहा है। अच्छाइयों को नहीं देख रहा है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अगर कुछ कहीं कहा है तो उस पर विचार करने वाली बात बोली है कि आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा। करें, विचार का मतलब बुराई ना करें, आप उस पे विचार करें, सोचे, मनन करें, चिंतन करें। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ बुराई ही बुराई। चाहे हमारे गीता, भगवत गीता की बात कर ली जाए, चाहे वाल्मीकि रामायण की बात कर ली जाए, चाहे तुलसीदास जी के रामचरितमानस की बात कर ली जाए, और चाहे मनुस्मृति की बात कर ली जाए, और चाहे हमारे वेद की बात कर ली जाए, और चाहे तो इस भारत में जो भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनकी बात कर ली जाए, तो आज सबके निगाह में, सबके नज़रिए से ये बुरे इनको दिखाया जा रहा है, इनको टारगेट बनाया जा रहा है। मैं भारत सरकार और इस देश की जो इंटेलिजेंट ब्यूरो हैं, जो बड़ी बड़ी सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि समय रहते इस पे कार्रवाई कर ली जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि धर्म आस्था को अलग चलने दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो संविधान है जिससे देश को चलाया जाए, संविधान में धर्म और आस्था को मत लाइए। संविधान से धर्म को दूर बना के रखिएगा। राजनेताओं को आस्था और धर्म से दूर रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जनतंत्र चल रहा है। जनता की राय से यहाँ के सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं। जनतंत्र जो है वो जिसको चाहती है उसको बनाती है प्रधानमंत्री, और जिसको चाहती है उसको उतारती है। इसीलिए कहा था उन्होंने कि इसमें किसी को भी इजाजत नहीं दी गई थी कि तुम किसी की धर्म, किसी की देवी देवताओं के ऊपर टारगेट बना के चलिए। यहाँ तक तमाम राजनेता हैं, उलूल जुलूल बातें बोले जा रहे हैं। कोई कहता है राम जी नहीं जन्म लिए, कोई कहता है कृष्ण जी नहीं जन्म लिए, कोई कहता है रामचरितमानस बेकार है, कोई कहता है मैं मानता ही नहीं। भैया मत मानो, आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप मानिए, लेकिन बुराई तो मत करिए। जो मान रहा है उसके
दिल को ठेस तो मत पहुंचाइए। हम मानते हैं, हम राम जी को मान रहे हैं, हम कृष्ण जी को मान रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं सभी को मान रहे हैं, सभी को मानते हैं। हनुमान जी से लेके हमारे जो इतने भी देवी देवता हैं उन सभी को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं, यहाँ तक कुल देवता तक को मानते हैं। आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, आप जिसको मान रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो नहीं बुराई करता, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्यों आपको आगे बढ़ना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, आपको सिंहासन चाहिए, आप अपनी कुर्सी के लालच में इस देश में गदर लाने की चाह रख रहे हैं, इस देश में नफरत फैला रहे हैं आज के राजनेता लोग। इस देश में अगर यही माहौल रखा गया नेताओं का, राजनेताओं का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 10-15 साल बाद इस देश में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। जिस तरह से आज अफगानिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है, श्रीलंका के ऊपर है, वैसी ही विपदा वहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने भारत देश में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको हमारे देश की राजनीति पार्टी, राजनेता जो हैं वो ध्यान में नहीं ले रहे हैं। अरे लालच करो, अपनी कुर्सी की लालच करो, लेकिन देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सदाचार है, संहिता है, इन सब से साथ खिलवाड़ मत करिए। किसी धर्म को टारगेट मत बनाइए, किसी बिरादरी जाति पाति को टारगेट मत बनाइए, किसी के खिलाफ अनर्गल बातें मत बोलिए, किसी के ग्रंथों के साथ किसी के देवी देवता को गलत मत बोलिए, मत बोलने दीजिए। आपकी चाहे पार्टी, हर एक नेता को पता होता है कि आज हमें हमारी पार्टी क्या करने वाली है। मेरे प्रिय भारत देश के लोगों, भारत देश के राजनेता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम सभी जो संविधान से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया करके ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाम लगवाइए। कोई भी इस तरह की बातें ना करे। कभी कहा जाता है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण यहाँ के नहीं हैं। कोई असम से आके बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हिंदुओं को भगाया जाएगा। तो कृपया मैं यही पूछता हूँ आप सबसे, क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में याद रखिएगा, इस देश में तांडव मचेगा और उस तांडव को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये संविधान भी उस समय कुछ नहीं कर सकता। आपकी जो पुलिस फोर्स है वो भी कुछ नहीं कर सकती, मिलिट्री फोर्स है वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें भी जो जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी धर्म, मजहब, संस्कृति से किसी न किसी के साथ उनका लगाव है। उस समय उनको उनका अपना लगाव खींचा जाएगा। उनमें भी मिलिट्री, पुलिस फोर्स, चाहे सरकारी ऑफिसर्स के कोई भी, उनमें भी वही बात हो कि वहीं वो आपस में ही लड़ जाएंगे, वो आपस में ही लड़ जाएंगे। संविधान भी उनको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए कहता हूं कि ऐसी स्थिति आने से पहले
क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? ऐसे राजनेताओं के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी जा रही है? बामन मेश्रान के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी जा रही है? उसको क्यों नहीं पकड़ के डाला जा रहा है जेल में? अभी बिहार की शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कोई टिप्पणी करी है, किसी ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी करी है, उन्होंने तुलसीदास जी अपने आप को दास बोला गया, अब उनके नाम के सम्मानित ना करके उनके नाम को भी अपमान किया जा रहा है, राम के नाम को अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का परिवार आपस में लड़ के मर गया, नष्ट हो गया, और यह सब देखते हुए कृष्ण भगवान अपनी पूरी द्वारका नगरी को समुद्र में समा दिया। उसी प्रकार अगर इस देश में को बचाना है, इस देश में शांति स्थापना करनी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाया गया, क्योंकि कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? कब तक ब्राह्मण बेइज्जती झेलेंगे? कब तक अपने देवी देवताओं के विषय में वो अपमान सहेंगे? कब तक उनके तिलक पहनावे, चोटी पे और जनेऊ पे आवाजें उठेंगी? कब तक उनको पाखंडी कहा जाएगा? कब तक वो सुनते रहेंगे? कब तक उनको लुटेरा कहा जा रहा है, उन पर ब्राह्मणों को पाखंडी कहा जाता है? कब तक वो सहेंगे? एक ना एक दिन वो भी बोल बैठेंगे। आज ब्राह्मण चुप है तो अपने इस देश के लिए, क्योंकि ब्राह्मण इस देश से बहुत ज़्यादा, अपने देश भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसको पता है राष्ट्र क्या होता है। ब्राह्मण को मालूम है, चाणक्य जी के विषय में सबको मालूम है, चाणक्य जी कौन थे, कैसे थे, इस देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन आज अपमान सहा जा रहा है। जो आ रहा है नेता, जो चाह रहा है बोल रहा है। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, हे प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अंकुश लगवाइए। सत्ता की लालच बहुत बुरी होती है। कहीं ऐसा ना हो सत्ता के लालच में देश में क्या माहौल है वो गड़बड़ ना हो।